हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप जैसे कि देख सकते हैं, मुझे मुंह वूह बांध कर मैं बाइक पे बैठ के जा रही थी। एक्चुअली बस स्टैंड मैं जा रही थी दिल्ली, और मैंने राइड बुक की थी। एक्चुअली मैं जा रही थी सरोजनी मार्केट। मैं आई थी घर कुछ काम से रिलेटेड, और फिर मैंने सोचा क्यों ना सरोजनी मार्केट घूम कर आते हैं। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एयरफोर्स का पूरा बेस कैंप है। यहाँ पर क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ है इस साइड में। और दिल्ली में तो जब भी देखो हमेशा ट्रैफिक रहता है, जब भी देखो ये हमेशा की दिक्कत रहती है दिल्ली में। और मतलब आप मेरा घर थोड़ा सा सरोजनी मार्केट से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली बाइक बुक कर ली थी। कि मैंने सोचा अगर मैं डीटीसी बस में जाऊंगी तब मुझे एटलीस्ट 2 घंटे इजीली लग जाएंगे बस में, क्योंकि बस रुकते रुकते आती है और इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अब मेरे को जाना था, जल्दी से जल्दी शॉपिंग करनी थी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सरोजनी नगर पहुंच चुकी थी। सरोजनी नगर से पहले पड़ता है नरोजी नगर का बस स्टैंड, और हम थे सरोजनी नगर में। हम जैसे ही पहुँचे, हमें इतनी प्यास लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक पानी की बोतल और एक पैटीज़ खा लें। मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर हम ये देख रहे थे टैडी वगैरह, यार इतने सुंदर सुंदर है, लेकिन इतने महंगे दे रहे थे भैया, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर हमने सोचा सॉफ्टी खाएं, और पिस्ता वाले हमने सॉफ्टी खाई। कुछ शॉपिंग वगैरह की थी हमने, साथ में ही कुछ कपड़े खरीद लिए थे। और मेरे साथ थी मेरी फ्रेंड, जो कि हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। और फिर इन्होंने, जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ली थी स्कूटी। मैंने इनको बोला कि मुझे चाहिए पार्टी, मैं बिना पार्टी लिए नहीं आपको छोड़ सकती, तो इन्होंने मुझे खिलाई थी इडली और सांभर। और मैंने भी घर पर शाम को सेम डिनर में मैंने इडली सांभर खाई यार। और उसके नेक्स्ट डे था, मुझे कुछ काम, मुझे जाना था गाज़ियाबाद। सो मैं रेडी होकर जा रही थी, और मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ और इतनी एग्जॉस्ट हो रखी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी उस टाइम। ये आई थिंक ये वीडियो है अक्टूबर का, और मैं डालना भूल गई थी। और ये है मैन्युफैक्चरिंग और मेन हेडक्वार्टर है डाबर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे काम वाम हो चुका था, और मैं कैब बुक करके जा रही थी बस स्टैंड। मैंने बस बुक की थी जो कि आजकल चल रही है इलेक्ट्रिक वाली नियो गो, आपने बहुत नाम सुना होगा। मैंने कश्मीरी गेट से बस बुक की थी, और मैं जा रही थी रिटर्न वापस जयपुर। ये था हाल। इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब मौसम बहुत अजीब हो रखा था उस टाइम पे। सर्दी भी थी और थोड़ी सी गर्मी भी थी। दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो मत। और लेकिन यार बाहर लोगों को देखो, अभी क्या है, उस टाइम पे दिवाली का सीज़न चल रहा था, लोग बहुत घर वगैरह जा रहे थे। और कश्मीरी गेट पे वैसी बस स्टैंड है, बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी कश्मीरी बस स्टैंड पे। बस तो मुझे मिल गई थी, बट मुझे काफ़ी वेट करना पड़ गया था बस का। बस लेट थी, एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा लेट थी बस। और फिर बाद में वेट करने के बाद में आखिर बस आ ही गई थी। रास्ते में मैंने ये देखा यार, ये शायद कीर्ति नगर में भी हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति पड़ती है दिल्ली में। कीर्ति नगर या फिर मोती नगर के आसपास कहीं ना कहीं पड़ती है, और एक ये बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर भी है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा होने लग गया था कि मतलब ऐसी कई जगह हैं या फिर यहीं पे ही है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर बस जाते जाते कम से कम 2 ढाई घंटे के बाद निमराना के पास कहीं बस पहुंची थी, बीच में जहाँ पर बस रुकती है, जहाँ पर वो चार्ज भी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। एटलीस्ट उसको आधा घंटा लगता है चार्ज होने के लिए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैं भी कुछ खाकर नहीं आई थी। वैसे मैंने हेडक्वार्टर में, जो डाबर का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। फिर भी थोड़ा बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि यार काफ़ी देर हो गई थी मुझे बस में बैठे हुए। और फिर ये कुछ रेस्टोरेंट्स था, और यहाँ पर मैंने एक ग्रिल्ड सैंडविच और मैंने एक चाय ऑर्डर की थी। ग्रिल्ड सैंडविच के नाम पर इन्होंने इतनी ज़्यादा मेयोनीज़ डाली हुई थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, खाने के नाम पर सिर्फ पैसों से लूट रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। और ये जो ग्रिल्ड सैंडविच है, मैं कब से वेट कर रही थी कि यार बस ना निकल जाए। एक तो मैंने ऑर्डर भी लेट दिया, मैं वेट कर रही थी, भैया को पूछ रही थी कि भैया रेडी हुआ या नहीं हुआ ऑर्डर। तो फिर
वही टाइम लग रहा था। आने के बाद में मैंने जब खाया, गरम-गरम तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं अंदर मेयोनीज़ ही मेयोनीज़ भरी हुई है। चाय अच्छी थी यार, चाय नो डाउट चाय बहुत अच्छी थी। आप भी चाय लवर हैं या कॉफ़ी लवर? मुझे तो चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ट्रैवल करते हुए मेरे को रात हो गई थी, मुझे बज गए थे शायद 9 बज गए थे उतरते हुए जयपुर में। और फिर मैंने वहाँ से नारायण सिंह सर्किल से मैंने कैब की थी मेरे रूम तक जाने के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूँ, और ट्रैफिक पुलिस वाले अभी भी काम कर रहे हैं जयपुर में, क्या बात है यार, ये शॉकिंग बात थी मेरे लिए। तो फिर बाद में मैं पहुंच गई थी रूम पे, 9:30 बजे के आसपास मैं रूम पे पहुंच गई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं उस दिन, क्योंकि हेक्टिक डे था मेरे लिए भी। और फिर बाद में रूम पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। और दिवाली के चक्कर में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग अभी से लगनी शुरू हो चुकी थी। नाइट का भी वैसे ही अच्छा लगता है बाहर जाने में, घूमने में। और अभी जिस टाइम का ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है उस टाइम पे मौसम कैसा है, थोड़ी गर्मी है, हल्की सी ठंडी है, तो मौसम अच्छा लगता है। बट इसी मौसम में बीमार भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आज के टाइम पे भी थोड़ा सा मौसम अजीब हो रखा है, दिन में गर्मी हो जाती है, रात के टाइम पे ठंडी हो जाती है।